वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुरमाज आर्ट। अगर आप यूट्यूब पर कुछ फालतू सा देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आइए मैं आपको बहुत ही प्यारा सा प्लांटर या फिर समझ लीजिए शो पीस बनाना सिखाने वाली हूँ। मार्केट प्राइस है उसकी 2000 रुपये और घर में आप बना सकते हैं मात्र 10 या 20 रुपए में। और इतना आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया होगा। और उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ टूटा हुआ मग। आप चाहें तो प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर मैंने पुट्टी का यूज किया है, वॉल पुट्टी का 6-7 चम्मच। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ताकि हमारी वॉल पुट्टी का जो डो है वो थोड़ा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। और हम इसके बाद चम्मच से इस कटोरी में इसको धीरे धीरे पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे। आराम आराम से हमें स्टेप बाय स्टेप मिक्स करना है। और जब ये अच्छे से मिक्स जाए उसके बाद हमें इसमें हाथों से ऐसे गोलियां बनाकर इसको स्मूथ कर लेना है। और बहुत ही आराम से हमारा वॉल पुट्टी का डो बनके तैयार हो जाएगा। और फिर आप देखिएगा जब आप मोड़ के देखेंगे इसमें एक भी स्क्रैचेस नहीं आ रहे होंगे तो समझ लीजिए आपका डो बिल्कुल अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुका है। और उसके बाद हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, हमें इसे कॉटन के गीले कपड़े में लपेट के रखना है जिससे ये एयर के संपर्क में ज्यादा ना रहे और सूखेगा नहीं। और इसके बाद में यहाँ पर यूज कर रही हूँ किचन वाला बेलना। और ये इंस्ट्रूमेंट का मुझे नाम नहीं पता, मुझे कबाड़ में मिली हुई चीज है। इससे पहले मैंने चाकू से बहुत सारे DIY किए हैं तो आप चाकू से का भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी के थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट टाइप का घोल बना रही हूँ। इसे आपको भी बना के रख लेना है। और इसके बाद हम बेलने से कॉइल कुछ इस तरह से बनाकर और उसको बेलते जाएंगे और पूरी अच्छी तरह से इसको काट लेंगे। और काटने के बाद देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो वो पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को बिल्कुल सावधानी से हमें इसमें ऐसे अच्छे से पेस्ट कर देना है। और इसके बाद हम उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक लेयर करके इसमें अच्छे से वॉल पुट्टी चिपका देनी है। कुछ इस स्टेप बाय स्टेप हमें इसमें लेयर चिपकाना है। और साथ में जो भी एक्सेस दिखे, जैसे मैं काट रही हूँ, इसे आपको ऐसे काट लेनी है। और बस पानी से आपको बिल्कुल स्मूथनेस से आसानी से इसमें इसे चिपकाते जाना है और इसको सॉफ्ट करते जाना है। जैसे आपको कोई भी पार्ट एक्सेस लगे, जिस तरह से मैं काट रही हूँ, आपको ऐसे काट के उसको अच्छे से चिपका लेना है। और पूरा का पूरा प्लांटर कुछ इस तरह से पूरा कवरेज कर लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक और कॉइल और इसको मैं बेलने से बेल लूंगी। बस मैं आपको बता रही हूँ इसको कितना थिक बेलना है, बस इसी तरह रखनी है। और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगेगी, एक्स्ट्रा इधर उधर से बेल गई है तो इसे काट देना है। और देखिए, और इस तरह से चिपका देनी है। और दूसरी कॉइल भी मैं चिपका रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें ऐसी डिजाइन बनानी है इस बोरोप्लस के ढक्कन से। ये मैंने बोरोप्लस का ढक्कन यूज किया है और उससे मैंने कुछ इस तरह की इसमें डिजाइन बना दी है। सारी लेयर की लेयर बाय बाय चिपकाई है। अब मैं यहाँ पर अपनी पतली ब्रश से जो मैंने व्हाइट सीमेंट का घोल बनाया था उसे मैं चिपकाने के बाद मैंने एक कॉइल बनाई है। कॉइल को मैंने कुछ इस तरह से इसमें चिपका दिया है। और इसके बाद में इसमें अपनी चाकू से इसमें कट कट सी डिजाइन बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बिल्कुल आसानी से आपको भी डिजाइन बना लेनी है। इसको बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, कोई भी बना सकता है, ये समझ लीजिए। बस आप वीडियो आराम से देखते जाइए। और इसके बाद ऊपर के साइड यहाँ पर भी कॉइल चिपकाएंगे। उसके लिए मैं थोड़ी सी मोटी, देख सकते हैं, कॉइल मैंने बना के रखी है और उसे मैं बिल्कुल आसानी से इसमें ऐसे चिपका दूंगी। ऐसे ही आपको चिपकानी है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। और यहाँ पर मैं पानी से इसको थोड़ा सा जोड़ दूंगी और सॉफ्ट कर दूंगी कुछ इस तरह से। और इसके बाद सेम तरीके से हमें ऊपर भी इसमें कट कट वाली डिजाइन बना लेनी है। पूरी की पूरी ऐसे डिजाइन कंप्लीट होने के बाद अब ये हमारा प्लांटर तैयार है। अब हमें इसे सूखने के लिए रख देना है पूरे 4-5 घंटे के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बनाया है एक छोटा पेड़ा जैसा, बिल्कुल जैसे आटे की छोटी सी लोई होती है। और इसको मैंने लंबा लंबा बनाने के बाद आगे से चिपका दिया है कुछ। और ये मैंने सर के लिए बनाया है, उसके लिए मैंने अंडाकार का गोल गोल करके बना दिया है हाथ से ही। और अब हम बारी आती है हमें इसमें स्टिक करने की। अब हम इसे आराम से इसमें स्टिक करेंगे। सबसे पहले मैंने जो घोल बनाया था मैं यहाँ पर अपना घोल लगा दूंगी, आपको भी लगा लेना है। और कुछ इस तरह से नीचे से ही हमें इसमें स्टिक कर देना है। वो उठाकर हम पीछे से भी थोड़ा सा स्टिक कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्हीं सब में सारा का सारा जो भी हम आगे तैयार करेंगे वो टिका रहेगा। और इसके बाद जो मैंने बॉडी के लिए सेव बनाई है उसको मैंने उसके ऊपर रख के ऐसे स्टिक कर दिया है, देख सकते हैं आप। बस इसको ऐसे आप चिपका देनी, बहुत ही आसानी से बनती चली जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, मैं लाइफ में पहली बार मैं कोई चीज ऐसी बना रही हूँ और मुझसे पहली बार में बन गया। तो मुझे लगता है कि जब मैं बना सकती हूँ तो कोई बना सकता है, क्योंकि मैंने भी कहीं पर कोई क्लासेस इसकी ली नहीं है। और इसके बाद देखिए पतली पतली सी कॉइल बना के मैंने इसको स्टिक करने के लिए, चिपकाने के लिए यहाँ पे लगा दिया। और पानी से मैं
इसको स्मूथ करती जा रही हूँ। और कुछ इस तरह से हमें ऐसे चिपका देना है पूरा का पूरा। और इसके बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है पूरे 4-5 घंटे के लिए। अब इसकी जब ड्राई हो गया उसके बाद मैं इसमें काम कर रही हूँ शोल्डर बनाने का या कंधे बनाने का काम कर रही हूँ। तो कंधे जैसे हम ह्यूमन की जैसे इंसान की बॉडी होती है उसी तरह हमें इसमें कंधे के लिए स्ट्रक्चर देना है। और देख सकते हैं बस थोड़ा थोड़ा सा एक एक लेयर करके आप स्टेप बाय स्टेप काम करिए, बहुत ही आसानी से बनता चला जाएगा। और देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने दोनों के दोनों शोल्डर बना लिए हैं। और मैं पीछे की बैक की इसमें डिजाइन देने के लिए मैं इसमें पीछे से भी इसमें मैंने सारा का सारा मटेरियल लगाया है। और कुछ इस तरह से हमें स्मूथ कर देना है पानी लगाकर, और बहुत ही आसानी से ये कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। और इसके बाद मैं इसके बैठने के लिए सीट टाइप या समझ लीजिए पैर टाइप की डिजाइन बना रही है। उसके लिए मैंने आगे काफी पुट्टी का पार्ट ऐड किया है, ऐसे आपको भी ऐड कर लेना है और वाटर से इसे स्मूथ कर देना है। और मैंने जो सर सूखने के लिए रखा था और उसको मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ कि बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है या फिर ऐसा तो नहीं कि बॉडी पतली लग रही है सर के अकॉर्डिंग। जैसे आप देख रहे हैं कॉर्नर में अगर आपसे की उंगलियां नहीं जा रही तो वहां पर आप ब्रश का यूज करें और आराम से बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ गर्दन की डिटेलिंग कैसे करनी है। बस पुट्टी लगा के जिस तरह से मैं फिंगर करा है मैंने ऐसे ऐसे आपको भी करना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद हमें इसे इसी सिचुएशन में छोड़ देना है 4-5 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए। उसके बाद हम इसमें आगे काम करेंगे। और जिस सर को मैंने सूखने के लिए रखा था अब यहाँ पर मैंने एक और पुट्टी की लेयर ली है और कुछ इस तरह से इसको बनाकर मैं उसके हेड में पानी से ऐसे स्मूथनेस करके आराम से इसको स्टिक कर दूंगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बिल्कुल चिकना में ऐसे स्टिक कर देना है। और इसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ इसकी, आपको यहाँ पर बनानी है इसकी आईज के लिए गड्ढा। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आसानी से पानी आपको अपनी उंगली में लेना है और जैसे बचपन में मम्मा हमारी नाक उठाती थी कुछ इस तरह से हमें इसमें प्रेस करना है, जिससे हमारी इसमें नोज का आकार आ जाएगा और थोड़ा सा हमारी आईज जैसे लगेगा थोड़ा सा धस सी गई है। तो इससे हमें आंखों में डिटेल देने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। और कुछ इस तरह से हमें इसमें काम करना है। और उसके बाद मैंने इसे एक कपड़े में टिका कर रख दिया। अब बारी आती है इसकी नोज बनाने की। नोज के लिए आप देख सकते हैं मैंने कितनी पतली सी कॉइल ली है, ऐसे आपको भी लेनी और बहुत ही आराम से ऐसे स्टिक कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल आसानी से ये इस तरह से बन जाती है। अब हमारा सिर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें इसे सूखने के लिए रख देना है पूरे 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद हम आगे इसमें काम करेंगे। ये अच्छी तरह से सूख चुका है। अब मैं इसमें बना रही हूँ पैर। पैर के लिए मैंने पतली सी कॉइल बना ली है कुछ पैर के हिसाब से और आगे से मैंने इसको पानी से स्मूथनेस करके जोड़ दिया है। और जहां तक मैं देख रही हूँ कि पैर इतना ही लंबा होता है मैंने उसकी वैसी कटिंग कर दी है, कुछ इस तरह से इसको स्टिक कर दिया है। और इसी तरह से मैं इसका दूसरा पैर भी बनाऊंगी। पहले आगे से जैसे घुटने का आकार होता है मोड़ने का, मैं उस तरह से इसमें बना के चिपका रही हूँ। मैं ब्रश का भी हेल्प ले रही हूँ ताकि जहां पे मेरी फिंगर्स नहीं जा सकती मैं वहां ब्रश से काम कर सकूं। और उसके बाद मैंने पीछे से यहाँ पर दूसरी कॉइल पैर की बना के जोड़ी है। और उसके पहले मैंने यहाँ पर बनाया इसका प्यारा सा शूज, क्योंकि ये सब डिटेलिंग देने से हमारा क्राफ्ट बहुत ही प्यारा बनके तैयार होता है। और पतली सी कॉइल सी मैंने यहाँ पे बना दिया है इसकी जूते की बद्धी और कुछ इस तरह से ये बन जाता है। अब इसके बाद देख सकते हैं आप बिल्कुल ऐसे ही आपको भी आसानी से डिटेलिंग कर लेनी है। अब हमें चिपकाना है इसमें दूसरा पैर, बिल्कुल आसानी से उसको बगल में रख देंगे और दो पहले वाले पैर को उसके ऊपर रख देंगे, वो खुद ही स्टिक हो जाएगा। और सेम तरीके से मैंने इसका छोटा सा शू बनाकर यहाँ पर ऐसे चिपका दिया है, आपको भी ऐसे चिपका देनी है। और सेम तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें बद्धी भी बना दी है जैसे मैंने उसमें बनाई थी। और अब बारी आती है क्राफ्ट की ड्रेस बनाने की। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। आगे से मैंने कुछ तिरछी कटिंग करी और मैंने इसको उठा लिया है, कपड़े की तरह एक साड़ी की तरह बनाया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनाना है क्योंकि हमें इसे एक स्कर्ट की डिजाइन बनानी है। और पहले मैंने वहां पे चिपकाया है पानी और पानी लगाने के बाद मैंने बिल्कुल आसानी से इसे ऐसे मोड़ दिया है। समझ लीजिए पुट्टी से क्राफ्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है, बिल्कुल कपड़े की तरह यहाँ पे वो काम करता है अगर आप थोड़ी सी सावधानी से काम करें। देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये ऐसे स्टिक हो जाएगा, पानी लगा के हमें स्टिक कर देना है। और जैसे हमने आगे किया है वैसे अब हमें पीछे भी करना है।
सेम तरीके से मैंने यहाँ पे फ्रॉक वाली डिजाइन कंप्लीट करते हुए पीछे भी वाटर से ही इसे आसानी से ऐसे स्टिक कर दिया है, और किनारे जहां पर मेरा हाथ नहीं जा रहा है मैंने वहां पे ब्रश का यूज किया है। कुछ ऐसे ही आपको भी स्टिक कर देना है, और नीचे स्कर्ट में हमें हाथ से टच नहीं करना है, अदरवाइज उसमें डिजाइन आ जाएगी आपकी उंगलियों की, और हमें उसको सिंपल रखना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी बद्दी बनाने के लिए बेल्ट के लिए मैंने एक कॉइल चिपका दी है इसकी कमर पे, और देख सकते हैं। और कुछ इसके बाद हमारा क्राफ्ट इस तरह का तैयार हो गया है। अब बारी आती है इसकी टॉप बनाने की। क्राफ्ट के टॉप एरिया पे भी मैंने यहाँ पे पहले पानी लगा दिया, और इसके बाद मैंने इतनी पट्टी चौकोर बिल्कुल बराबर सी काट ली है, और उसके बाद मैं इसका टॉप बिल्कुल आसानी से इसमें ऐसे चिपकाती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इजी तरीके से हमारी क्राफ्ट की टॉप बनकर तैयार हो गई, और बहुत ही प्यारी टॉप लग रही है, जैसे न्यू मॉडर्न गर्ल्स पहनती हैं। और कुछ इस तरह से क्राफ्ट ने कपड़े पहन लिए, और इसके बाद अब बारी आती है क्राफ्ट की बद्दियां बनाने की। बद्दी बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर वाटर लगाया है, और उसके बाद मैंने पतली पतली सी 2 कॉइल बनाई है, और उनको मैंने यहाँ पर ऐसे स्टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है मैं इसे आराम से काट देंगे। पहले आप नापने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि उससे आप परेशान हो जाएंगे, तो ऐसे ही आपको करना है, बाद में काटना है। और यहाँ पर मैंने छोटी छोटी 2 गोलियां बनाई है, उसको मैं यहाँ पर डिजाइन देने के लिए यहाँ पे ऐसे क्राफ्ट का काम कर रही हूँ। आप छोटी छोटी सी डिजाइन का ध्यान रखेंगे तो आपका क्राफ्ट बहुत ही प्यारा सा बनके तैयार होगा। अब मैं यहाँ पर हैंड को स्टिक कर रही हूँ। हाथ की मैंने सेम तरीके से कॉइल बना ली जैसे मैंने पैरों के लिए बनाई है, और बिल्कुल आसानी से हैंड हमारा स्टिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हैंड हमारा स्टिक हो गया। पहले हमें वाटर लगा लेना है, फिर से स्मूथ कर देना, और हैंड के बीच में हमें अभी टच नहीं करना है। और मैंने यहाँ पर फिंगर बनाने के लिए बहुत ही आराम से अपने चाकू से इसे कट कर दिया है, और हाथ की गदेलियों की डिजाइन देने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें चिपका दिया है उसको, आप देख सकते हैं। और इसके बाद सेम तरीके से हम बना रहे हैं इसके दूसरा हाथ। पहले चिपका देंगे, पानी लगा देंगे, और उसके बाद देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से हमें दूसरे हैंड की कॉइल भी बनानी है। आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अगर आपको लगे कुछ एक्स्ट्रा आपकी बड़ी कॉइल बन गई तो कुछ इस तरह से आप भी कट कर लीजिएगा। और चिपकाने के बाद हमें देख रहे हैं आप बस आगे की तरफ आपको प्रेस करना है चाकू को, बहुत ही आसानी से फिंगर्स की डिजाइन कट जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारा आधा क्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे सर लगा के देख रही हूँ कि सब कुछ परफेक्ट लग रहा है या नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बाल इसके घने बनाने हैं, इसलिए मैं सबसे पहले एक लेयरिंग कर दे रही हूँ इसमें बालों की। आप ये डिजाइन चाहें तो जो मैंने बना रही हूँ नाइफ से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें हेयर्स में डिजाइन तो बनानी ही है। तो मैं यहाँ पर फिर भी डिटेलिंग देने के लिए मैं बना रही हूँ कि आखिर इतने ही बालों से मेरा क्राफ्ट कैसा लगेगा। और इस तरह से बनाने के बाद डिजाइन दोनों साइड हम अपनी क्राफ्ट को बहुत ही अच्छी तरह से उसमें स्टिक कर देंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हमें वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लेना है, उसको पहले यहाँ पे लगा देना और गर्दन पे भी लगा देना है, और कुछ इस तरह से हमें अपने क्राफ्ट की गर्दन चिपका देनी है। और ये हमारा क्राफ्ट बहुत ही आसानी से इसमें गर्दन चिपक जाएगी अपने आप ही। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये स्टिक हो गई है। अब हमें इसे छोड़ देना है सूखने के लिए पूरे 4-5 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसमें काम करेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारा क्राफ्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुका है, और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसकी ड्रेस वगैरह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, और मुझे भी ऐसी ड्रेस लेकर पहननी है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। अब मैं यहाँ पर करूंगी इसमें जो भी रगेज है या फिर जो भी उबड़ खाबड़ है उसे स्मूथ, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ 320 नंबर रेगमाल का। उसका मैंने एक छोटा सा पीस काट लिया है, और बहुत ही आराम से और सावधानी के साथ हमें इसमें कुछ इस तरह से घिसना है, जिससे जो भी एक्सेस पास या उगड़ खाबड़ चीजें होंगी तो वो आराम से इसमें हट जाएंगी। और कुछ इस तरह से कर लेनी है, और जो भी डस्ट इसकी निकले उसे आराम से ऐसे गिरा देना है स्मूथ ब्रश से। अब हमें क्राफ्ट की बनानी है हेयर स्टाइलिंग। उसके लिए मैंने वॉल पुट्टी का गाढ़ा घोल बनाया है, और कुछ इस तरह से पूरे के पूरे हेड में लगा दिया है ताकि हमारा हेयर स्टाइलिंग आराम से चिपकती जाए। अब मैंने यहाँ पे बना ली है ऐसे जैसे रोटी बेलते हैं, थोड़ी सी बेली और कुछ बाल की तरह मैंने कुछ, आप देखते जाइए, बिल्कुल आसानी इस तरह से कटिंग की है। और मैं इसकी पहली लेयर लगा के देख रही हूँ आसानी से जुड़ जाएगा या नहीं। और देखिए बिल्कुल इजिली ये चिपकता जा रहा है। और कुछ इसी तरह से मैंने कई कटिंग कर ली है, और एक एक करके मैं आराम से में स्टिक करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं बस लाइन लाइन से आपको खिंचानी है, बहुत ही इजीली बनके तैयार होगा।
अब हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर यहाँ पे बाल की चिपकाते जाना है। और जैसे 2 लेयर नीचे की हो जाए उसके ऊपर एक और चिपका देनी है ताकि हमारे बाल और भी घने लगे। और मैंने कुछ इस तरह से पूरे के पूरे हेड में ऐसे इसमें चिपका दिया है। अब आप देख सकते हैं मतलब इतनी ही इसमें हेयर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बीच का पार्ट अभी छूटा हुआ है। उसके बाद हम इसमें आगे की हेयर स्टाइलिंग करेंगे। आप देख सकते हैं एक एक लेयर चिपकाने की वजह से बालों में डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिफाइन सी और बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है। इतने सुंदर बाल तो मेरे भी नहीं है जितने मैंने डॉल के बनाए हैं। अभी आप देखते जाइए। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर के लिए भी कटिंग की और जो भी एक्सेस पार्ट है आप देख सकते हैं नाइफ से ऐसे ही काट लेना है और उसे स्टिक कर देना है और कुछ इसी तरह से स्टिक करते जाना है बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने सेम तरीके से एक लेयर और बनाई थी उसको भी चिपका दिया और स्टेप बाय स्टेप करके मैंने इसमें 2-3 लेयर और चिपकाई हैं। अब हम बनाएंगे अपनी क्राफ्ट की बैंगल। छोटी छोटी सी आप अगर डिजाइन का ध्यान रखेंगे जो कि बिल्कुल इजीली बन जाती हैं तो हमारा क्राफ्ट बहुत ही प्यारा लगेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कॉइल बनानी है। मैंने यहाँ पर मैं इसकी बना रही हूँ बहुत ही प्यारी बो वाली डिजाइन हेयर स्टाइल पे। उसके लिए सेम तरीके से आपको बिल्कुल सिंपल ऐसे क्राफ्ट ले लेना है और उसमें हेड को हेड में ऐसे स्टिक कर देना है। उसके पहले ही मैं आपको बता दूं मैंने वहां पर लगाया था वाटर ताकि वो आसानी से उसमें स्टिक हो जाए और कुछ इस तरह से हमें चिपका देना है। और इसके बाद हमें अपने क्राफ्ट को सूखने के लिए रख देना है पूरे 1 दिन के लिए। उसके बाद मैं इसमें कर रही हूँ कलर के लिए मैं इसके बास्केट वाले एरिया पे कर रही हूँ ऑरेंज कलर और ये है एक्रेलिक कलर जो कि बहुत ज्यादा शाइनिंग देता है क्राफ्ट के लिए। तो आप भी एक्रेलिक कलर का ही चुनाव करें। जो भी आपको फैला हुआ कलर लगे ना अभी परेशान मत होइए, जब हम कपड़े में कलर करेंगे तो वो भी आराम से ढक जाएगा। और उसके बाद मैं कलर में यूज कर रही हूँ बालों के लिए मेहरून कलर। आप चाहें तो क्राफ्ट में अपने पसंदीदा कलर से भी कलर कर सकते हैं, पर अगर आप मेरे अकॉर्डिंग भी करेंगे तब भी आपका क्राफ्ट बहुत ही प्यारा बनके तैयार होने वाला है। मैंने इसका थोड़ा ब्राउनिश शेड करा है। मैं इसको अंग्रेज लड़की बना रही हूँ और पिंक कलर की मैंने यहाँ पे इसकी बनाई है ड्रेस। ये मेरे सारे के सारे एक्रेलिक कलर हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से मैंने इसकी जो मैंने ड्रेस बनाई सेम पिंक कलर से मैंने इसकी हेयर स्टाइलिंग भी बो भी बनाया है और मैं सेम तरीके से मैं यहाँ पर इसके शूज भी पिंक कलर के ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे ड्रेस से ही मैच करके सब कुछ बनाना है। और कुछ इस तरह से मैंने पूरे क्राफ्ट में कलर किया और इसके बाद मैं बॉडी में कलर कर रही हूँ स्किन कलर। आपको भी स्किन कलर कर लेना है। बालों को और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन डस्ट पाउडर को फिंगर से ही टिप करके ऐसे लगा दिया है और सिल्वर कलर को मैंने यहाँ पर लगाया है इसकी बास्केट में। सिंपल आप देखते जा रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे नहीं लंबे लंबे से ऐसे डिजाइन करते जाना है, बहुत ही आसानी से बास्केट में कलर हो जाएगा। और आईज को मैं पहले यहाँ पर आपको याद रखना है क्राफ्ट पे डायरेक्टली आपको पेंट यूज नहीं करना है। मैंने यहाँ पे पहले पेंसिल से इसमें आईज और माउथ बना लिया है। उसके बाद मैं ये ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसमें इसके आईज और माउथ बनाऊंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्राफ्ट का। अगर माउथ और आईज खराब हुए तो पूरा क्राफ्ट बेकार लगने लगेगा, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ मैंने यहाँ पे इसकी आईज और माउथ बनाए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही बिल्कुल इजी तरीके से आपको बना लेने हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसके लिप्स बना रही हूँ। लिप्स में मैंने रेड कलर किया है और बहुत ही प्यारा सा क्राफ्ट लगने लगा है। और उसकी ड्रेस में मुझे थोड़ी सूनी लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रख के इसकी ड्रेस में कलर किया है। और ब्लैक कलर की मैंने इसकी बधियां दोनों बनाई हैं और नीचे की जो मैंने बेल्ट भी लगाई थी इसकी स्कर्ट में उसमें भी मैं ब्लैक कलर ही करूंगी। पूरा क्राफ्ट बहुत ही प्यारा लगेगा। आप देख सकते हैं शूज में मैंने ब्लैक कलर से इसमें आउटलाइन करी है। आप भी ऐसे कर दीजिएगा। ये छोटी छोटी सी चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्राफ्ट बहुत ही प्यारा लगेगा। आप देख सकते हैं मेरा क्राफ्ट बन के रेडी है। और उसके बाद जब ये सूख जाएगा 1 दिन के बाद मैं इसमें कर दूंगी वार्निश। वार्निश करने से आपका क्राफ्ट में कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं मतलब ओरिजिनल लग रहा है, बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ गई है और मेरा क्राफ्ट बनकर अब हो गया है रेडी। और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा इस वीडियो को मैंने मेरा फुल 100% देकर आपको क्राफ्ट समझाया और डिटेल से बनाया वीडियो। बस अब आपकी बारी है कि आप भी मेरे वीडियो को प्यार करें और आप भी मुझे 2% दें ही आपके लाइफ का या फिर आप अपने टाइम का, कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बड़े जो भी हैं मेरे से मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दें और छोटे जो हैं वो सारे के सारे मुझे प्यार दें। थैंक यू सो मच। मुझे आगे बढ़ाएं क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है और मेरे आर्ट को सपोर्ट करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटा सा प्लांटर लगाया है, जो कि मेरा प्लांटर अभी बड़ा है तो उसके अंदर जा नहीं रहा है। मैंने ऐसे ही प्लास्टिक की एक बॉटल रख दी उसके अंदर। आप इसमें बाहर से प्लांटर लाकर बहुत ही खूबसूरत सा प्लांटर लगाएं। आप इसकी ड्रेस वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है प्लांटर। घर में बनाना इसे है बहुत